असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए ये दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आया हूं। और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंट्रो दूंगा और कुछ सॉफ्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि आपका गोल एम अचीव हो और आप आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आज जो है कहीं भी कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे वो मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकली हो, सभी में इलेक्ट्रिसिटी से ही उसको ऑपरेट कराते हैं। तो सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है इंडस्ट्रीज में, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी देखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स का कितने कूलम चार्जेस होता है ये भी देखेंगे आगे चल के। टाइप्स ऑफ चार्जेस में पढ़ते पढ़ते आगे भी देख लेंगे हम, उसका वैल्यू क्या होता है। और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। चार्ज को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, सबसे पहले किसने उसको फाइंड आउट किया कि चार्जेस भी है। कोई मेटल में अगर मेटल है तो उसको उसमें चार्ज भी हो सकता है। किसने डिस्कवर किया? वो थे कूलम साहब थे, उन्हीं के नाम कूलम साहब थे, उन्होंने चार्ज को डिस्कवर। सबसे पहले देखेंगे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इस क्या होता है और इसका कैरेक्टर देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या है? टू टाइप्स है, एक तो निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव ये क्या करते हैं, इनका वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले निगेटिव चार्जेस कहाँ से, ये अगर हम डेली लाइफ में अगर हम चाहें कि निगेटिव चार्जेस को अगर देखना चाहें, एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। तो सब क्या करेंगे हम, रबर जो है, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ that will produce a positive charge and ebonite rod rubbed with woolen cloth that will produce negative charge। अगर ऐसे हम करते हैं ebonite rod को किसके साथ, वूलन क्लॉथ के साथ अगर ये रब करेंगे, तो वहाँ से जो चार्जेस जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सा चार्जेस होगा, निगेटिव होगा। अगर हम ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से अगर रब करते हैं तो वहाँ पे जो चार्जेस प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम बाल में कंघी कर लिया और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अगर हम उठाना चाहें तो कुछ डिस्टेंस रहता है, फिर भी क्या होता है वो कंट्रैक्ट कर लेता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है पीस ऑफ पेपर को। तो वहाँ भी क्या होता है ना कि कंघी के साथ कुछ चार्जेस जनरेट हो जाते हैं और वो क्या करता है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वो देखेंगे वो जो अट्रैक्ट कर लिया वो लाइक चार्जेस है और लाइक चार्जेस है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस जो है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अगर हम इसका कैरेक्टर देखें तो क्या होता है ना, अपोजिट चार्जेस क्या करता है, अपोजिट चार्जेस दैट मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये क्या करेगा, attract each other, like unlike charges attract each other, unlike charge like charges क्या होगा, repel each other। क्लियर? like charges जो है repel each other, unlike charges attract each other। तो यहाँ पे चार्जेस का हमने देखा। अब जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। लाइक चार्जेस
हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस का ऐसा यूनिट जो है कूलम है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। और एक कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोजेसेस अ नेगेटिव चार्जेस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है, 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स of 9 into 10⁻9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। यहाँ पे एक NCERT का एक एग्जाम्पल लेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस। ये NCERT का एक प्रॉब्लम है हमारा अभी टाइप। इसमें ये पूछा जा रहा है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछा जा रहा है कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस। 1 कूलम ऑफ चार्जेस का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। एंड इसको अगर हम चाहें सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर ऐकिक नियम पे बनाए, और यूनिटरी मेथड हम बोलते हैं इंग्लिश में, भोजपुरी हिंदी में बोलते हैं ऐकिक नियम। इस पे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, 1 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर। और यही हो 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल टू 6.25। हाँ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यही सॉल्व करेगा। ये जो है ना, ये कैलकुलेशन जो है पहले से आपको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करके रखा था, मैं बता दिया। अब यहाँ पे जो है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्जेस कितना कंटेन करता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये याद रहना चाहिए, ये हाईलाइट कर लो, अपने नोट्स में लिख लो। आगे जो है अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने डिस्कस किया। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। क्लियर। ये हमारा क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड वन जो है इसमें क्या दिया है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले अगर देखें तो कंडक्टर वो होता है जो कैरी करे, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे कंडक्टर्स के थ्रू। तो हमने पढ़ा था क्या, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 5th क्लास में, बहुत पहले, सदियों पहले हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसी को जो है ना यहाँ पे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करे उसको बोलते हैं कंडक्टर, और वैसा सब्सटेंस जो
इलेक्ट्रिसिटी को कैरी ना करे, रेजिस्ट करे, आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से रेजिस्ट करे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। एक वर्ड में हमने बोल दिया क्या है, दो सब्सटेंसेस विच कैरी इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो इलेक्ट्रॉन्स थ्रू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड those substance through which electricity or electrons does not flow is called insulator। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या होगा। कंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ग्रेनाइट, ये सब क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया और कंडक्टर्स हो गया। एंड इंसुलेटर क्या होएगा, इंसुलेटर होगा प्लास्टिक, वुडन ब्लॉक, ये सब क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो गया। तो हमने पढ़ा क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, वायर जो होता है, वायर के ऊपर कवरिंग करने के लिए क्या होता है, पीवीसी का लेयर चढ़ा होता है वायर के ऊपर। घर में आप लोग देखे होंगे। वो क्या क्यों होता है, क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे या एक दूसरे से वायर जो है ना टच करे। हमने पढ़ाया था क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों फेस, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव फ्लो कर रहा है या निगेटिव, वो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट नहीं रिपेल होगा, वहाँ पे क्या होगा, आग लगेगा, फायर होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए और एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेटर का यूजेस करते हैं वायर में, केबल में। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, घरों में देखे हैं क्या कि दो वायर लिए और सॉकेट में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करके अपना काम चला लेते हैं। वो भी जो है रॉन्ग प्रैक्टिस है, उसको कभी नहीं करना है। हालांकि मैं भी करता हूँ वैसे, लेकिन करना नहीं है। उसके लिए दिया जाता है, क्या मार्केट में आता है टॉप, 3 पिन टॉप या 5 पिन टॉप, आपका जैसा भी प्लग है वैसा, जैसा आपका सॉकेट है उस टाइप का टॉप आता है, जिसको प्लग भी बोला जाता है। लेकिन हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं 5 पिन टॉप, 3 पिन टॉप। तो वो टॉप होते हैं, टॉप या प्लग, पिन प्लग बोलते हैं बुक में। तो ये सभी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक का कंडक्टर और इंसुलेटर हमने डिस्कस किया। आगे जो है अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या है, अब हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस है, ये बहुत डिफरेंस है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम सिल्की कपड़ा पहन लेते हैं और किसी मेटल पे बैठ जाते हैं या प्लास्टिक के चेयर पे बैठ गए और वहाँ से जब उठते हैं कोई मेटल को टच करेंगे, हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे को शॉक लगता है। वहाँ पे क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्या कि एबोनाइट रॉड से अगर हम क्या करेंगे, रब करेंगे वुलन क्लॉथ को, तो वहाँ से निगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होगा। अगर हम ग्लास रॉड से सिल्क को रब करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हैं, सिल्क का कपड़ा पहने हुए हैं, उठ के और हम चले गए, कोई मेटल को टच कर दिए, हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, झटका लगेगा। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक क्यों है भाई, उसमें फ्लो नहीं है, लेकिन जैसे मेटल पाया उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहता है और हमें झटका लगता। क्लियर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यही हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और उसी से हम काम कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। और उसमें हमारा मोशन आ गया। मोशन क्यों आया भाई, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मोशन में है, और इसी को बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो है ऐसा है, मेटल कुछ है, हमारा वायर है, और इसमें न जाने कितने सारे, हमने तो 2-3 बनाया, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और इनका कभी इधर कभी उधर, ना जाने किधर कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं ये। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, एक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया, अगला एंड पे अपने आप ये जिगजैग मोशन जो है ना, अपने आप ये लाइन पकड़ लेंगे और एक लाइन में दौड़ने लगेंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेटल का प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में रहता है तब तक जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते। चलिए अगला जो है टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यहीं से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टार्ट होता है। मेन टॉपिक पे हम लोग आ गए। इससे पहले क्या था, सब इंट्रो था, सब मोहमाया था। अब जो है हम आ गए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इसके बाद में पढ़ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डेफिनीशन है जो बुक में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point is called electric potential। ये समझ में नहीं आया, हमें भी नहीं आया था जब हम पढ़ रहे थे। अब ये बोल रहा है इन्फिनिटी से जो है पोटेंशियल को खींच के एक पॉइंट पे लाया, उसको बोलते हैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अरे यार इसमें खींच के लाया, कहाँ लेके गया, उससे क्या मतलब है हमें तो मतलब है पढ़ने से। तो ये जो है बोला जा रहा है क्या, एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया गया, एक पॉइंट पे लाया गया, उसमें जो काम करना पड़ा, वर्किंग लगा, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और कुछ नहीं है इसमें, बस है वही, उसी को घुमा के और बच्चों को दिग्भ्रमित करना है इन लोगों को। अब पोटेंशियल साहब ने दे दिए तो पढ़ना है, अब पढ़ने निकले हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा और नोट्स भी बनाने पड़ेंगे साथ साथ में, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ के चले जाना और कुछ नहीं। अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बस इतना ही था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही था कि वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आया, उसमें जो वर्क हुआ उसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अगला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल रहा है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब लो हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, तो कोई भी जानता है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल है, यहाँ पे एक पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, उसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी को वोल्ट भी बोलते हैं, पीडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point या other point is called potential difference। क्या बोला जा रहा है भाई, बोला जा रहा है क्या कि एक जो है पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब यहाँ से पोटेंशियल को यहाँ से लाने में इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो लगा है, डिस्टेंस तो है, वर्क लगा, तो इन दोनों के बीच का टाइमिंग लगा, वर्क करने में जो समय लगा, वर्क लगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done divided by क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव।
क्लियर। अब ये बोला जा रहा है कि अब लो, अब यहाँ पे दे तो दिया गया क्या, डब्ल्यू पी डी, पी डी इजकल टू क्या है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। चार्जेस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्यू है, और इसको कूलम से डिनोट करते हैं, इसका वो ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। वेयर पीडी को हम भी से भी डिनोट करेंगे, यहाँ पे कभी कभी नहीं, हमेशा भी से ही डिनोट करेंगे। दैट मीन्स आप लोग समझ जाना क्या, ये हमारा जो है वेलोसिटी नहीं है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, पीडी बोलते हैं, जो W डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ पे इफ W joules of work has to done to move Q amount of Q coulombs of charges from one point to other point, then the potential difference B between 2 points is given by formula V equal to W by Q। और इसी को हम अगर 1 जूल ऑफ वर्क, क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क को, सॉरी 1 जूल ऑफ वर्क और 1 कूलम ऑफ चार्जेस को, ये क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे, तो उस केस में हमारा वोल्टेज का क्या हो जाएगा, हमारा वोल्ट का ऐसा यूनिट हम देख लेते हैं क्या होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इंटू 1 कूलम माइनस, क्या कर लेंगे, -1। और इसी को हम बोलते हैं क्या, ये हमने क्या किया, डिफाइन किया इसका एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट जो होता है वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। और अब आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं क्या, कि 5 वोल्ट है या 220 वोल्ट है या 180 वोल्ट है या 440 वोल्ट है या 420 वोल्ट है, बोलते हैं ना। ये क्या है और इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको वोल्ट को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। तो वोल्ट को जो मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा भाई वोल्ट को। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज, वोल्ट मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहना चाहिए कि वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए, क्या, कहाँ यूज होता है, विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसको कनेक्शन करने के लिए ऑलवेज इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन रहता है। ये कभी सीरीज कनेक्शन में नहीं होगा। सीरीज कनेक्शन में होगा तो डिफरेंस 2 पॉइंट का डिफरेंस नहीं बताएगा, लेकिन क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन होगा। 2 पॉइंट का डिफरेंस जानना है हमने, इसलिए इसको पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वो पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा वो भी दिखा दूँ। किसको पैरेलल बोलते हैं, किसी को सीरीज बोलते हैं, ये भी दिखा देता हूँ। एक सर्किट बना देता हूँ, सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। क्लियर। तो यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, हमने बोला था पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट ए से, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, और ये है पॉइंट बी, ये है ए और ये है बी। अब हमारे को इस पॉइंट से ए से बी के बीच का वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, मालूम करने की यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसी में एक हम इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या करेंगे, वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, ऐसे लगा देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इसमें वोल्ट मीटर में ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है निगेटिव। अब यहाँ पे कुछ क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होते हैं, ऐसे 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 बहुत कुछ रीडिंग होता है। इसमें टिप लगा होता है, नीडल लगा होता है, वो शो करता है कितना वोल्ट है। क्लियर। तो ऐसे होता है वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे अगर हम चाहें
हमने बोला कि इसको सीरीज में नहीं लगा सकते हैं, पैरेलल में ही लगाएंगे। तो सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, जैसे मान लो ए है, ये है और यहाँ से ऐसे ऐसे आया, फिर यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और फिर ये आ गया बी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इन दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बताएगा, ए टू बी में नहीं बताएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल कनेक्शन में डालते हैं, सीरीज कनेक्शन में नहीं डालते हैं, सीरीज कनेक्शन में नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए अगला जो है देखेंगे हम प्रॉब्लम। तब तक मैं एक काम कर रहा हूँ, एक जो है इस पे अभी जो हमने फार्मूला अभी हमने लिखा हुआ W बाई Q, इस पे एक हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। और फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W बाई Q। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आगे की क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि आपको अपना गोल एम अचीव करें और आगे बढ़ें। अभी पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2 पॉइंट का वोल्टेज दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, और पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे कितना काम किया इन्होंने। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ एनसीईआरटी का है। यहाँ पे वर्क डन पूछा जा रहा है आपसे। तो हमने अभी पढ़ा था, जस्ट अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन में क्या है हमारे को, क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ। चार्ज कितना है, चार्ज इक्वल टू 2 कूलम, और पीडी इक्वल टू क्या दिया है, पीडी दोनों को माइनस कर लेंगे। पीडी दिया है 128 माइनस 118 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा ना, आई थिंक 10 वोल्ट हो जाएगा ना, 10 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे 10 वोल्ट हमारे को क्या दे दिया गया, पीडी दे दिया गया है या वी दे दिया गया। और पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है कि W इक्वल टू 1, यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, V इक्वल टू W बाई Q, यही जानते हैं हम। तो V का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, इक्वल टू W दिया हुआ डिवाइडेड बाई Q इन इक्वल टू 2। अब यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2, ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इसलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। क्या हो गया, 20 जूल। आई थिंक यही आंसर, हाँ जी यही आंसर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में, और अगला प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा। अगला चैप्टर, इसी चैप्टर में आगे जो होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा, और यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट होगा, फिर से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो, ये सब देखेंगे आगे। ओम्स लॉ लेके आएंगे हम, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे। ये भी बताएंगे कितना मोटा वायर कहाँ पे ज़रूरत होगा, कितना स्क्वायर mm का वायर चाहिए, कब कितना लोड पे कितना स्क्वायर mm का वायर होना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो आप लोग क्लास देखना, अगला सेशन देखना ना भूलें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर ईमेल करें या हमें कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम साझा कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे अगला सेशन आने से पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ अगला सेशन आने से पहले। और चैप्टर में तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको और आपके जितने भी नोन्स हैं सबको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो से। और YouTube पे देख रहे हैं तो वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आप इससे अधिक बेनिफिट लेते रहें। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए मैं ही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।